हेलो एवरीवन। मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है फिर से आप सबका, है ना। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं एलिप्स, है ना। 2 3 4 लेक्चर हमने कर दिए छोटे छोटे से। ठीक है, तो उसको देख सकते हैं पीछे से। अच्छा, आगे हमने लास्ट जो क्लास था उसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट डिस्कस किया था। मतलब एलिप्स अगर अपने पास ये वाला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। तो हमने कहा था चाहे इसमें ए बी से बड़ा हो या बी ए से बड़ा हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तो हमेशा ऐसा लिख सकते हो। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, है ना। वहां थीटा क्या होता है अपना? थीटा इज इसेंट्रिक एंगल। थीटा इज इसेंट्रिक एंगल, है इसेंट्रिक एंगल। ये लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसेंट्रिक एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वहां से देख सकते हैं। इस पे एक आध क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर थोड़ा आगे सीखते हैं, है ना। तो आओ जरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है अपने पास, फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट, सॉरी, find the eccentric angle of a point on the ellipse x square by 6 plus y square by 2 equals to 1. X square by 6 plus y square by 2 equals to 1, whose distance from the center from the center from the center is root 5. is root 5, है ना। मतलब इलिप्स पे कोई पॉइंट है, उसका इसेंट्रिक एंगल चाहिए। इसेंट्रिक एंगल, पहली बात तो इलिप्स पे जो पॉइंट लेते हैं उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन आती है वो इसेंट्रिक एंगल नहीं होता। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि मान लो ये इलिप्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स, इस पर कोई पॉइंट लिया, उसका इसेंट्रिक एंगल, ठीक है, थीटा मान लिया। ठीक है, तो ये मान लो पॉइंट हो गया पी। इस पे पॉइंट अभी बताने कैसे लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा तो रूट 6 कॉस थीटा और रूट 2 साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन। अब ये जो पॉइंट है ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? रूट 5 डिस्टेंस पे। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? रूट 5 डिस्टेंस पे है। तो थीटा बताना, मेरे को थीटा बताना। पहली बात तो ये इसेंट्रिक एंगल नहीं होगा, ये अपने को कंफर्म रहना चाहिए, हाँ, कि इसको इसेंट्रिक एंगल हम नहीं कहेंगे। मतलब ये जो एंगल बना है, ठीक है, इस सीपी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, ये इसेंट्रिक एंगल नहीं है, बल्कि सर्कल पे जो पॉइंट होता है वो इसेंट्रिक एंगल होता है। ठीक है, तो आओ जरा लिखते हैं। सीपी डिस्टेंस सेंटर क्या होगा? 0,0। अब सीपी डिस्टेंस जो है वो अपने को दे रखा है, वो कितना है? रूट 5 है। और डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हो? रूट 6 कॉस थीटा माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, रूट 2 साइन थीटा माइनस 0 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5, है ना। तो स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कर लेंगे तो ये 6 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और ये वाला कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5। अब या तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में, या तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, किसी में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट कर देता हूं,
तो 6 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 हो गया अपने पास, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5, मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, है ना। ठीक है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1/4, ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस हाफ। अब एलिप्स में सिमेट्री होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल एलिप्स। तो अगर इधर कोई पॉइंट आएगा तो ऑब्वियसली इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं थीटा लिखना चाहूं तो साइन थीटा अगर हाफ हुआ तो थीटा की वैल्यू हम, ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो π/6 लिख सकते हो, मतलब 30 डिग्री। दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हो, π-π/6, ठीक है। अच्छा, थर्ड में लिखना चाहो तो π + π/6, और फोर्थ में लिखना चाहो तो 2π - π/6, है ना। ये एंगल आ जाए। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हो π/6, ठीक है, ये तो आएगा ही, 5π/6 तो आएगा ही, और पाई प्लस π/6 मतलब इधर से घूम के आ गए। तो क्लॉकवाइज ले लो तो माइनस लिख कर दो, मतलब क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल ये वैसे 7π/6 होता, लेकिन इधर से जाते तो -5π/6 आ जाता, और ये वाला जो है वो -π/6 हो जाता। तो ऐसे लिख दें सेंट्रिक एंगल को या ऐसे लिख दें, ठीक है, दोनों सेम ही बात है ना, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि इसेंट्रिक एंगल जो है, पहली बात तो हमने कहा कि ये वाला एंगल नहीं होता है जो सर्कल पे पॉइंट होता है, उसकी करस्पॉन्डिंग जो एंगल आता है वो इसेंट्रिक एंगल होता है ना। 4 ऐसे पॉइंट दिखाई दे जाएंगे हमें, क्योंकि सिमेट्री है तो इधर पॉइंट आएगा तो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, है ना। और एक और क्वेश्चन करते हैं। कुछ यूं है अपने पास क्वेश्चन, इफ Alex, sorry, if the line if the line Lx plus my plus n equals to 0 cuts the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 in points P and Q whose eccentric angle differ by π/2, then a square L square plus b square m square upon n square, this should be what, हाँ? ये निकालना, a square L square plus b square m square by n square equals to what, है ना। क्या होगा इसकी वैल्यू, ये अपने को बता। क्या कहा है कि ये जो लाइन है वो इलिप्स को 2 पॉइंट पे कट करता है। मान लो P और Q हैं जिनके इसेंट्रिक एंगल्स में π/2 का डिफरेंस, मतलब अगर मैं कह दूं कि मान लो ये इलिप्स है अपने पास, ठीक है, ये इलिप्स है और एक लाइन है मेरे पास Lx plus my plus n equals to 0।
ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q। तो अगर इसका एसेंट्रिक एंगल थीटा है देन दिस ऑब्वियसली शुड बी पाई बाय 2 प्लस थीटा, है ना, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है पाई बाय 2 का। ठीक, अब P का मतलब P थीटा का मतलब क्या हो गया अपना? P थीटा का मतलब हो गया A cos थीटा B sin थीटा, है ना। और Q पाई बाई 2 प्लस थीटा का क्या मतलब हो गया? ठीक है, A cos पाई बाई 2 प्लस थीटा और B sin पाई बाई 2 प्लस थीटा, है ना। अच्छा, cos 90 प्लस थीटा जानते हैं कितना हो जाता है? माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस A साइन थीटा और ये वाला हो गया B cos थीटा, है ना, cos 90 प्लस थीटा साइन। अब ये दोनों ही पॉइंट इस लाइन पे है ना, पहला वाला भी पॉइंट इस लाइन पे है, दूसरा वाला भी पॉइंट इस लाइन पे है, तो मतलब दोनों पॉइंट P और Q इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस बात को लिख देते हैं एज P एंड Q लाइज ऑन Lx प्लस My प्लस n इक्वल्स टू 0। तो P का जो कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, Q का जो भी कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ रख दो Al cos थीटा प्लस Bm साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस n लिख दिया मैंने, पहला रिलेशन। दूसरा ये रख दो माइनस Al साइन थीटा प्लस Bm cos थीटा इक्वल्स टू माइनस n, ये दूसरा, है ना। अब जरा देखो, ठीक है, कभी भी अगर इस तरह का रिलेशन आता है अपने पास कि साइन और जो कॉस कोफिशिएंट में है और वो इंटरचेंज हो गए, जैसे यहाँ पे कॉस थीटा ये एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ कॉस थीटा है लेकिन यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा, तो जब भी ये इंटरचेंज हो गए हैं तो इनको अगर एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमको तो थीटा चाहिए नहीं इस रिलेशन में, तो ये ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर चाहिए, है ना। तो थीटा अगर एलिमिनेट करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, दोनों को स्क्वायर करने पे, ऐड करने पे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर तो दोनों जगह सेम है, यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ बी एम है, यहाँ भी पी एम है, तो इनको स्क्वायर करो और ऐड कर दो, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दिया। अब जरा देखो, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और बी स्क्वायर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2al इंटू बी एम साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, ये वाला ए स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2al इंटू बी एम साइन थीटा कॉस थीटा और एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो दिख रहा है ये वाला कैंसिल हो रहा है ना। और यहां पर देखो कॉस ए स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो फाइनली आ गया ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, एन स्क्वायर से कर दिया डिवाइड, तो कितना आ गया? ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यही हो गया, है ना, यही आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक अब जो है थोड़ा बहुत इसेंट्रिक एंगल के रिस्पेक्ट में हमें, ठीक है, कन्वीनियंट फील करना चाहिए। ठीक, एक और एप्लीकेशन हो सकता है कॉर्ड की इक्वेशन लिखना, वो भी लिख लेते हैं ना, जरा हम कैसे आएगा। और तो हमें कॉर्ड की इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं, मतलब हमें पैरामीट्रिक पॉइंट्स नोन है, मान पैरामीट्रिक पॉइंट्स नोन है, मतलब ऐसी मान लो ये इलिप्स है अपने पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। ये मान लिया हमने, ठीक है, ऐसे ही बना लिया रफ डायग्राम। ये कोई कॉर्ड है ए बी, इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं। अच्छा, ए जो है इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, और ये वाला ए कॉस बीटा और बी साइन बीटा, हाँ, ए कॉस बीटा बी साइन। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, बहुत आसान है ना। ये हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन के से कि अगर दो पॉइंट्स नोन हो हमें तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। आओ जरा लिखते है ना। तो क्या आ जाएगा, इसको x1 y1 इसको x2 y2 कह देता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा y माइनस बी साइन अल्फा, ठीक, और बी साइन बीटा माइनस, ठीक है, बी साइन अल्फा अपॉन ए कॉस बीटा माइनस ए कॉस अल्फा और एक्स माइनस ए कॉस, यही हो जाएगा, है ना। अच्छा, बी ऊपर कॉमन है और ए नीचे कॉमन है, और फिर साइन सी माइनस साइन डी, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस साइन सी माइनस डी बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2, हाँ, ये आ गया। फिर ए कॉमन ले लिया। अच्छा, कॉस सी माइनस कॉस टी, कॉस सी माइनस कॉस टी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, तो कितना आ जाएगा माइनस 2 साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 और इंटू एक्स माइनस ए कॉस अल्फा आ ही जाएगा। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये वाला है ना, ये भी कैंसिल हो गया। और जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो ए उधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस ए वाई और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिखें या बीटा प्लस अल्फा बाई 2, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला इस पे मल्टीप्लाई कर दो तो बी एक्स हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया, हर, ठीक। अच्छा, हो सॉरी, ठीक है, ये छूट गया एक टर्म, और इधर ये वाला भी आता, ए बी भी आता है ना, माइनस 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 प्लस हो जाता ए बी, और ये साइन अल्फा तो आता ही, और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भी आता है ना। अच्छा, बिल्कुल सेम इधर भी क्या आ जाता, ये इधर है, लेफ्ट साइड है, इधर क्या आ जाता माइनस ए बी, है ना, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, याद है। एक काम करो, इसको इधर ले और इसको इधर ले, इसको इधर ला दिया मैंने तो आ गया बी एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ए वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ए बी कॉमन ले सकता हूं मैं, इसको इधर लाया हूं तो आया है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये आ गया। अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कितना हो जाता है कॉस ए माइनस बी, है ना, तो ये देखो कितना आ जाएगा, एक काम करो ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस यहां पे y अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इसको एक बार फिर से लिख देता है ना, कैलकुलेशन वाइज आई थिंक और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, कैलकुलेशन कर लिया हमने, ठीक, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री लगा है, ठीक। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, है ना,
मतलब ये उस कॉर्ड की इक्वेशन आ गई जो दो पॉइंट्स ए अल्फा और बी बीटा को ज्वाइन करता है। मतलब अपने पास इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिल गया है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए अल्फा एंड बी बीटा, है ना। क्या आ गया है, एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक, इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। हाँ, इसको याद कर लिया, एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस। अच्छा, इसकी हेल्प से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं। देखो, अगर मैं एक्चुअली इलिप्स को बना दूं, मान लो ये है था अपने पास, ये कॉर्ड मान लो ये थी, है ना, ये ए था और ये बी था, ये किसी पॉइंट पी पे मान लो एक्स एक्सिस को मिलता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो डी का 0 है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये रिजल्ट मैं इसकी हेल्प से लिखना चाहता हूं, है ना, कि इफ दिस कॉर्ड मीट्स एक्स एक्सिस at d, 0, देन d, 0 ऑब्वियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या आ जाएगा, d अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई। ठीक, अच्छा, इसको इधर लिया, इनको उधर भेज दिया, तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू ए अपॉन डी। अब कंपोनेंडो ड्यूडेंडो लगा दिया इसमें, है ना, लिख दिया अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या मिलेगा, देखो अपने को, है ना, ये ठीक है, मैं ऊपर माइनस वाला लिख रहा हूं, तो ऐसे आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी। आई थिंक यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी, ठीक है, cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, और cos ए प्लस बी प्लस cos ए, ठीक है, 2 cos ए cos बी, तो यहां पे लिख दिया, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है, माइनस का -2 कितना आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, साइन बीटा बाई 2, और ये 2 cos अल्फा बाई 2 और cos बीटा बाई 2 इक्वल्स टू ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी। माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यह आ गया है tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल्स टू डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ये। तो एक ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। अगर ये कोई कॉर्ड है, इनके इसेंट्रिक एंगल इनके करस्पॉन्डिंग अल्फा और बीटा है, तो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 दैट विल बी व्हाट डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि यहां से जितनी भी कॉर्ड पास होंगी, ठीक है, उनके इसेंट्रिक एंगल्स का हाफ और उनका tan लेके मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमेशा d माइनस ए अपॉन डी प्लस से आएगा, है ना। थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं इसको, है ना। क्या मतलब है कि मेरे पास अगर ये इलिप्स था, है ना, ये इलिप्स था, हमने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये
d कामा 0 था। अब ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है मान लो, ये अल्फा 3 है, ये अल्फा 4 है, ये बीटा 1 है, ये बीटा सॉरी हाँ कुछ भी हो गया, बीटा 1 है, बीटा 2 है। तो इनकी जो इसेंट्रिक एंगल मतलब tan अल्फा 1/2 इंटू tan अल्फा 2/2, ऐसे ही tan अल्फा 3/2 इंटू tan अल्फा 4/2, ऐसे ही tan बीटा 1/2, tan बीटा 2/2, all these will be equals to what? d minus a upon d plus a, d minus a upon d plus। अब इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है ना, स्पेशल केसेस क्या हो जाएंगे, ठीक है। देखो जरा स्पेशल केसेस, अगर मैं d को फोकस मान लूं, d को मेरे पास ये रिजल्ट है ना, कि अब मैं d को फोकस पहले वाले फोकस से पास करा देता हूं, मान लो a कामा 0, ये अल्फा था, ये बीटा था, तो d की जगह a ही आ जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, d इक्वल्स टू a ही हो गया, तो e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1, ठीक। अच्छा, अगर दूसरे फोकस से इसको पास करा दें, मान लो माइनस ए कामा 0 से, है ना, तो फिर कितना आ जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरे से पास करा दोगे तो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, अब ये माइनस ए अपॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस ए, तो यह आ जाएगा अब की बार e प्लस 1 अपॉन ई माइनस, तो इसको पलट के लिख दो, तो कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, e माइनस 1 अपॉन ई प्लस। मतलब जब पहले फोकस से पास होगा तो tan लिखेंगे, दूसरे फोकस से लिखेंगे तो कॉट लिखेंगे, और वो वैल्यू कितनी आएगी, e माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। मतलब मैं अगर ऐसे कहूं कि मान लो मेरे पास ये ये S1 है, ठीक, और ये S2 है, ठीक। अच्छा, ये S1 है, ये S2, ये मान लो अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3 है, और ये अल्फा 4। तो ये वाली जिसके इसेंट्रिक एंगल अल्फा 1 और अल्फा 2 है, वो तो S1 से पास हो रहा है, तो इसके लिए क्या आना चाहिए, tan अल्फा 1/2 इंटू tan अल्फा 2/2 आना चाहिए। ये वाला जो फोकस ये है, ये वाली जो कॉर्ड है जिसके इसेंट्रिक एंगल अल्फा 2 और अल्फा 3, वो तो S2 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब कॉट आना चाहिए, कॉट अल्फा 2/2 इंटू कॉट अल्फा 3/3 फिर ये फिर से S1 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब tan लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, tan, ठीक है, अल्फा 3/2 इंटू tan अल्फा 4/2, और ये सब किसके इक्वल आएगा, e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1। आई थिंक कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जब पहले फोकस से पास होगा तो tan लिखेंगे, दूसरे फोकस से पास होगा तो cot लिखेंगे, दोनों की वैल्यू e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 आएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, आज यहीं तक, थैंक यू।